नमस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं झारखंड में दो फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। किसके सिर पर ताज सजेगा, ये 23 नवंबर को फाइनल हो जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ 16 राज्यों की 717 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें पंजाब की 4 सीटें, उत्तराखंड की 1 सीट, बिहार की 4 सीट, राजस्थान की 7 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 9 सीटें, सिक्किम 2, मेघालय 1 सीट पर और गुजरात में 1 सीट पर चुनाव होंगे। और यदि आगे देखें तो आप इस प्रकार से पाएंगे कि महाराष्ट्र में 288 यानी महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं और 288 की 288 सीटों पर चुनाव महाराष्ट्र में होंगे। असम की 5 सीटें, पश्चिम बंगाल की 6 सीटें, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, कर्नाटक की 3 सीट और केरल की 2 सीट, मध्य प्रदेश की भी 2 सीटें और झारखंड की कुल 81 सीटें हैं। 81 की 81 सीटों पर चुनाव आप देख सकते हैं होंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव आप देख रहे हैं। बाकी राज्यों में उपचुनाव होंगे, जहां पर जितनी सीटें बची हुई हैं, जहां इलेक्शन अब होगा। यदि बात करें महाराष्ट्र विधानसभा की, तो आप देख पाएंगे कि महाराष्ट्र में कुल जो जिले हैं वो 36 हैं। सीटों की संख्या 288 है, जिसमें जनरल की सीटें 234 हैं, एससी की सीटें 29 हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स जो सीटें हैं वो 25 हैं। और यदि आप ये देख पाएँ कि वोटर की संख्या, कुल वोटर कितने हैं, तो महाराष्ट्र में 9.63 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से महिला वोटर 4.66, पुरुष वोटर 4.97 करोड़ हैं। और यदि आप देखें तो वो वोटर जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, यानी जिनका वोट पहली दफ़ा बना है और वो वोटिंग करने जाएंगे, ऐसे वोटर 20.93 लाख हैं, जिनको इस बार वोटिंग का सौभाग्य प्राप्त होगा। युवा वोटर जिनकी आयु 20 और 29 के बीच में है 1.85 करोड़ हैं, दिव्यांग 3.67 और ऐसे वोटर जिनकी आयु 85 या 85 वर्ष से अधिक है 1.17 लाख हैं। इस प्रकार ये महाराष्ट्र का सिनेरियो बनता है। और यदि आप देखें तो महाराष्ट्र का जो सारा जो चुनाव है 288 सीटों का एक फेज में होगा। और आप देखें तो नामांकन कब से कब तक होगा, 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक नामांकन की डेट है। नामांकन की जांच 30 अक्टूबर को होगी। नाम वापसी 4 नवंबर को किए जा सकते हैं। वोटिंग 20 नवंबर को होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे कि किस पार्टी के सिर पर ताज सजता है। और यदि हम झारखंड का देखें तो झारखंड में कुल जिले 24 हैं। सीट विधानसभा की 81 सीटें हैं टोटल। जनरल की वहाँ 44 आती हैं, एससी की 9 सीटें हैं, एसटी की 28 हैं। और यदि कुल वोटर की बात करें तो 2.6 करोड़ कुल वोटर हैं, जिनमें से महिला वोटर 1.29 करोड़ हैं, पुरुष वोटर 1.31 करोड़ हैं। इस प्रकार ये वोटर्स का सिस्टम यहाँ पर बनता है। और आप यदि यहाँ देखें कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यानी जो पहली बार वोटिंग करेंगे, वो 11.84 लाख हैं। युवा वोटर जिनकी आयु 20 और 29 के बीच में है 66.84 लाख हैं और दिव्यांग 10.03 लाख हैं। ऐसे वोटर जिनकी आयु 85 या उससे अधिक है 13.57 लाख ऐसे वोटरों की संख्या झारखंड में आप देख सकते हैं। और यदि झारखंड में आप ये देखें कितने फेज में चुनाव होगा, 2 फेज में चुनाव होगा। अब ये 2 फेज में नामांकन, जो पहला फेज है उसमें नामांकन 28 से 25 अक्टूबर तक के होंगे। पहले फेज में नामांकन की जांच 28 अक्टूबर को होगी। नाम वापसी 30 अक्टूबर को होंगे। वोटिंग 13 नवंबर को होगी और रिजल्ट यहाँ भी 23 नवंबर को आएंगे। सेकंड फेज जो है वो नामांकन 22 से 29 अक्टूबर होगा। नामांकन की जांच सेकंड फेज में 30 अक्टूबर को होगी। नाम वापसी 1 नवंबर को, वोटिंग 20 नवंबर को और रिजल्ट जो है 23 नवंबर को डिक्लेयर कर दिए जाएंगे कि किस पार्टी के सिर ताज सजता है, कौन पार्टी जो है वो अपना चुनाव जीत पाती है, कौन कौन कैंडिडेट है
जो चुनाव जीतते हैं। तो इस प्रकार से मेनली 2 राज्यों का सिनेरियो था, और भी जहां इलेक्शन होने हैं उनका भी सिनेरियो जो है जारी कर दिया गया है। तो ये झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की डेट और सभी नतीजे थे, तो आपने देखे।